प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जंगल राज वालों ने बिहार का विकास रोका, ये संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। साथ ही कहा कि बिहार मेड इन इंडिया का सेंटर बनेगा। इसके साथ उन्होंने जो लालू परिवार है उस पर भी तंज कसा और कहा कि पंजे लालटेन वाले परिवार के साथ हैं, परिवार का विकास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने का सपना दिखाने वाले करोड़पति बन गए। बता दें, बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान के जसौली में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई बार जंगल राज शब्द का प्रयोग और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने नौजवानों को जंगल राज की याद दिलाई। देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। तो वहीं 21 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस आयोजन में पहुंचेंगे। आयोजन स्थल को अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जा सके। स्कूली बच्चों से लेकर विभिन्न संस्थाएं इस ऐतिहासिक योग समारोह का हिस्सा बनेंगी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 21 जून वर्ल्ड योग डे यानी कि गवाह बनने जा रही है वो धरती, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आएंगे और योग करेंगे। यानी सामने देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और योग गुरु स्वामी रामदेव वो इस मंच पर मौजूद होंगे और लाखों लोग ब्रह्म सरोवर की चारों परिधि में, यानी कि जो 3.5 किलोमीटर का ये एरिया है, यहाँ पर योग साधक मौजूद होंगे। और जो बात की जाए जो पैदल चलने का सबवे है, यहाँ पर भी तमाम लाखों लोग बैठेंगे, योग करेंगे। और मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ सांसद नवीन जिंदल यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये सामने जो पुरुषोत्तमपुरा बाग है, बिल्कुल सामने, यहाँ पर भी तमाम योग साधक मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं योग को लेकर एक अलग से लेकर लोगों में अलग जगाई गई है। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कल से यहाँ पर आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया है, ऐसी एडवाइजरी भी जारी की गई है। और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर योग को लेकर 100 सेक्टरों में इसको बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए स्कूली बच्चों से लेकर नौजवान, युवा, हर वर्ग में काफ़ी रुचि दिखाई दे रही है। और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर बैठकर योग करेंगे और बच्चे बैठे होंगे, युवा बैठे होंगे, महिलाएं होंगी, पुरुष होंगी और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके बीच में बैठकर योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। उसी धरा को चुना गया है जिस धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। और राज्य स्तरीय योग डे मनाया जाएगा जिसमें लाखों लोग जुड़ेंगे और खुद देश के प्रधानमंत्री ऑनलाइन योग करते हुए भी दिखाई देंगे और अपना संबोधन भी देंगे। तो कहीं ना कहीं बात की जाए 100 अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। एक सेक्टर की बात की जाए तो 1000 लोग बैठेंगे, योग करेंगे और अलग अलग ऐसे 100 सेक्टर बनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर पानीपत में स्कूली बच्चों ने मैराथन निकालकर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। शिवाजी स्टेडियम में हुई फाइनल रिहर्सल में 22 स्कूलों के करीब 4000 बच्चों ने भाग लिया। नोडल अधिकारी स्नेहलता ने हरी झंडे दिखाकर मैराथन को रवाना किया। स्नेहलता ने बताया कि 21 जून को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के मुख्य आतिथ्य में योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी
राकेश बुरा ने कहा कि स्कूली बच्चे समाज को योग के फायदों से अवगत करवा रहे हैं। मैराथन के विजेताओं को कल सम्मानित भी किया जाएगा। आज योगा डे के दिवस में आज रिहर्सल का प्रोग्राम हुआ आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, और बच्चों ने और सब ने बहुत योगा के उपलक्ष्य में बहुत जोर शोर से अपना योग किया और योग मुक्त होने के लिए सबके को जागृत किया। और इसके संबंध में कल फाइनल प्रोग्राम होगा, जिसमें माननीय मंत्री जी यहाँ पे आएंगे और ये जिला स्तर पर होगा प्रोग्राम। और सुबह 5 बजे बच्चों को बुलाया हुआ, 6 बजे से ये 8 के लिए प्रोग्राम होने जा रही है। हिसार में ज्वेलर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। बदमाश ने दुकान में धमकी भरी पर्ची फेंकी और खुद मौके से फरार हो गया। दुकान मालिक चंदन सोनी को यह धमकी मिली है। सीसीटीवी में एक लाल टी शर्ट वाला युवक कैद हुआ है, जो दुकान में पर्ची फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आता है, दुकान में पर्ची फेंकता है और फिर चुपचाप वैसे ही वहां से निकल जाता है। बताया जाता है कि सिटी थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है, ये घटना हुई है। इसके बाद ज्वेलर्स में दहशत है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हिसार में ज्वेलर्स से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। बदमाश ने दुकान पर धमकी भरी पर्ची फेंकी है। धमकी भरी पर्ची में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है।